बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अदनान, योर मैथमेटिक्स टीचर। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने 2.3 कवर करवाई थी। इंशाल्लाह आज हम 2.4 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी लेक्चर या जो भी एक्सरसाइज मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज में जो चीज़ यूज़ होगी, ठीक है, जो फार्मूले यूज़ होंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज में ना, मतलब लास्ट पूरे चैप्टर में हमने जो चैप्टर 2 स्टार्ट किया है उसमें हमने देखा है कि जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको अगर हम सॉल्व करें, चाहे कोई भी मेथड लगा के हम सॉल्व करें, तो उसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ आती थी। ठीक है, जैसे हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई और एक x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगी चीजें वो ये है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमारे पास फर्ज करें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो सम ऑफ रूट्स s है, s यानी कि s फॉर सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है वो है -b/a, यानी कि आपने माइनस लगाना है। यहाँ पे जो भी b की वैल्यू होगी वो, और जो a की वैल्यू, मतलब जो x² के साथ वैल्यू होती है वो एक ही होती है, तो वो -b/a, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सम ऑफ रूट्स है। मतलब अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको अगर सॉल्व करें तो जो दो रूट्स आते हैं हमारे पास, जो दो वैल्यूज आती हैं x की, उनको अगर हम सम करें तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक फार्मूला है उसको निकालने का, कि अगर इन दोनों को सम करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि p फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, वो हमारे पास फार्मूला है c/a। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू c की दी होगी और a की वैल्यू दी होगी उन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है कि अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो जो दो x की वैल्यूज आती हैं उन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करें उनका, इनके मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो ये फार्मूला, मतलब c/a को हम डिवाइड करें तो जो हमारे पास आंसर आता है वही उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो हमारे पास फार्मूले हो गए। एक हमारे पास सम ऑफ रूट्स, ठीक है, s हमारे पास -b/a है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p हमारे पास c/a है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास अगर हम ये दोनों वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, सम ऑफ रूट्स भी अगर हम फाइंड कर लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लें, तो हमारे पास एक और चीज़ जो आप लोगों की एक्सरसाइज 2.4 में यूज़ होगी वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन इस तरह आपको आएंगे कि आपने ये जो दो रूट्स हैं, ठीक है, दो रूट्स आपको दे दिए जाएंगे, बोलेंगे कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं वापस जिसके ये रूट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल में एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। मैंने इसको सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फार्मूले से, मेरे पास x की वैल्यू 2x की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक हमारे पास कोई समझ लें 3 आई है, एक -5 आई है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा इस एक्सरसाइज में, वो दोनों रूट्स आपको दिए जाएंगे और बोलेंगे कि जिस इक्वेशन के रूट्स है ना वो आप दोबारा से बनाएं। ठीक है, वो इक्वेशन आप दोबारा से बनाएं, तो उसका सिंपल सा ये फार्मूला हमारे पास है x² माइनस sx प्लस p। ठीक है, आपको जो दो रूट्स दिए जाएंगे उसका आप सम फाइंड करें, ये मैंने नीचे लिख भी दिया है, s फॉर सम ऑफ रूट्स, उनका आप प्रोडक्ट फाइंड करें, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उसको उठा के आप इस इक्वेशन में डाल दें, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उन रूट्स की। ठीक है, दोबारा से मैं एक दफा रिवाइज करवा देता हूं। हमारे पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। हमारे पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू -b/a, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको a से डिवाइड कर दें, साथ माइनस लगा के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब ये होता है p c/a, यहाँ पे जो वैल्यू कांस्टेंट होगी उसको x² के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको दो रूट्स दे दिए जाएं कि ये दो रूट्स हैं, तो उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाएं जिसके ये रूट्स हैं, तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है, ये समझ लें ये इक्वेशन है, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है x² माइनस sx प्लस p, उनका आप सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे जो दोनों रूट्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे और इसको इस इक्वेशन में डाल देंगे, जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास उस इक्वेशन के रूट्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं इनका हमने सम ऑफ रूट्स भी निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में चीज समझाई थी उसका जो फार्मूला था सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू c/a, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ताकि हम यहाँ से इसको देख के इजीली समझ सकें। ठीक है बच्चों,
अच्छा, इसमें देखें पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स एस हमारे पास क्या फार्मूला था, माइनस बी ओवर ए। अब देखें यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दी हुई है, -5। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, यहाँ पे ऊपर सिर्फ आ जाएगा 5 ओवर a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखें एक्स स्क्वायर के साथ कोई चीज नहीं है, तो जिसके साथ कोई चीज नहीं है 1 है उसके साथ, तो एक्स के a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 5 ओवर 1 यानी कि 5 आ जाएगा हमारे पास। आपको पता है कि 1 हम नीचे नहीं लिखते, ठीक है, यानी कि 1 हो नीचे या ना हो एक ही बात है, अगर यहाँ पे हम 1 लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p का जो फार्मूला था वो था हमारे पास c ओवर a। अब देखें इसमें c हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे c की जगह 2 आ जाएगा, और a हमारे पास क्या है 1, तो 2 ओवर 1 यानी कि 2, ठीक है। तो ये सम ऑफ रूट्स s हमारे पास 5 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास सम ऑफ रूट्स s क्या फार्मूला था, माइनस बी ओवर a। अब देखें यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो है -6, तो ये माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे ऊपर सिर्फ हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर a की वैल्यू हमारे पास है -4, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ गया -4। अब देखें ये आपस में कट हो सकते हैं, 2 3 ज़र 6 और 2 2 ज़र 4, ऊपर हमारे पास आ गया 3 और नीचे हमारे पास आ गया 2। ये माइनस है, इसको बेशक आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आंसर होता है उसमें माइनस हमेशा ऊपर ही आता है, मतलब एक सूटेबल जो है वो हमें नजर आती है चीज़, ठीक है। तो माइनस जो है वो हमने ऊपर लेके आ जाना है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p है उसका फार्मूला था c ओवर a। अब c की वैल्यू इसमें देखिए हमारे पास तो -2 है, -2 ओवर a की वैल्यू हमारे पास है -4। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, ऊपर हमारे पास रह गया 1 और नीचे हमारे पास रह गया 2, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p हमारे पास आ गए। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें सबसे पहले सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a। तो b इसमें दिया हुआ है -2, तो एक माइनस ये और ये माइनस 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 प्लस 2 ओवर a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, तो 2 ओवर 5 आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p का जो फार्मूला था वो है c ओवर a। c की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 5, तो ये हमारे पास दोनों 2 ओवर 5 आ गए, ठीक है। सम ऑफ रूट्स भी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी। अच्छा, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला था माइनस बी ओवर a। अब b की वैल्यू -8 दी हुई है, तो ये माइनस और माइनस प्लस, ऊपर सिर्फ आ जाएगा 8 ओवर a की वैल्यू हमारे पास है -4। अब देखें ये 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, ऊपर 2 आ रहा है नीचे 1, लेकिन नीचे वाला 1 हम नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, और ये माइनस भी जब ऊपर जाएगा तो ये -2 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p का जो फार्मूला था c ओवर a। c की वैल्यू हमारे पास है -9 और a की वैल्यू हमारे पास है -4। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल, आप देखें 9 और 4 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो 4 पे भी चला जाए और 9 पे भी, तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 9 ओवर 4। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p आ गए। पार्ट नंबर 5 है। इसमें देखें अब वाई स्क्वायर की फॉर्म में दी हुई है, लेकिन वैल्यूज तो वही रहेंगी। तो सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a। b की वैल्यू -17 दी हुई है, ये माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 17 ओवर a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 16, ठीक है। तो ये 17 और 16 मजीद कैंसिल आउट भी नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स यही आएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू c ओवर a है, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, देखें -12 और a की वैल्यू हमारे पास है 16। अब देखें ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 4 का टेबल 12 में भी चला जाता है, 16 में भी, तो 4 3 ज़र 12 एंड 4 4 ज़र 16, ऊपर हमारे पास रह गया -3 और नीचे हमारे पास रह गया 4, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें देखें तो सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू क्या हमारे पास आएगा, माइनस बी ओवर a होता है, माइनस बी ओवर a। तो यहाँ पे ये माइनस और माइनस b की वैल्यू -7.7 दी हुई है ना, तो ये माइनस और माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा 7.7 ओवर a की वैल्यू हमारे पास है 0.3। आप देखिए क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू दी हुई है, तो हम इनको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 7.7 को आप डिवाइड कर दें 0.3 के साथ, तो ये हमारे पास आते हैं 25.66। अच्छा 25 पॉइंट आगे 66 चल रहा है, तो हम 6 के बाद एक 7 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास उसको पूरा लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। p इज इक्वल टू c ओवर a फार्मूला था
तो C की वैल्यू हमारे पास है 1.8 और A की वैल्यू हमारे पास है 0.3। अब इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों को, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.3, ये हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स का ये आंसर आ गया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का 6। अब देखें पॉइंट में अगर दी हुई है वैल्यू, तो ये अगर इसको भी हम पॉइंट में लिखें तो ये 6.0 लिखें या 6 लिखें, एक ही बात है। सिर्फ मैंने 0.0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा जो है ना हमें पॉइंट्स में दिया हुआ है, हर एक वैल्यू पॉइंट में दी हुई है, तो हमारा जो आंसर है वो भी हमें पॉइंट में देना है, तो इसलिए ये हमारे पास 6.0 इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। आप देखें इसके हर एक पार्ट में हमें 2 रूट्स गिवन है। ठीक है, इससे हमने उस इक्वेशन को फॉर्म करना है जिसके ये रूट्स हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी चीज समझाई थी कि इसमें हम क्या करेंगे कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, इनके एस और पी फाइंड करेंगे। उसके बाद जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो इसमें एस और पी की जगह जो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएंगे वो हम वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एस हमारे पास क्या होगा, सम क्या होगा। अब 2 रूट्स हमें गिवन है तो हम इन दोनों का डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1 प्लस माइनस 8/3। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 8/3 आ जाएगा। अब 3 अगर इसका एलसीएम है तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 8 यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -5/3। ठीक है, 8 में से 3 को अगर आप माइनस करें तो 5 बचते हैं और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -5/3, ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाइड बाय -8/3। अब देखिए 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज़ वही रहेगी, तो -8/3 से भी अगर 1 मल्टीप्लाई हो तो ये -8/3 ही रहेगा। ये हमारे पास p। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट वैल्यूज इन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें आपको जो भी आपकी वैल्यू आई है एस की और पी की, इस इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू देखें हमारे पास क्या थी, -5/3 और साथ में उसके एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -8/3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 5/3 एक्स और ये प्लस माइनस माइनस -8/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। लेकिन आप इसको क्या करेंगे कि डिवाइड को खत्म करेंगे। ठीक है, डिवाइड को खत्म करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है कि जो भी डिवाइड के नीचे चीज है उसको पूरी इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे देखें 3 है तो पूरी इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ कि क्या बनेगा। पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 3 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। उसके बाद 3 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो ये 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ रह गया 5x प्लस 5x। उसके बाद 3 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा -8 इज इक्वल टू 0 से तो कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही रहता है, तो यहाँ पे 0 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, यानी कि हमने पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किया, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन को सीधा करके लिख दें, यानी कि अगर डिवाइड है तो डिवाइड को खत्म करके लिख दें तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें सम ऑफ रूट्स क्या होगा, √3 + 2 √3। ठीक है, अब देखें दोनों में क्या, अब इसके साथ भी √3 है, इसके साथ भी √3 है। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेशन में एक x है दूसरा भी कोई x दिया हुआ है वैल्यूज, तो दोनों वैल्यूज आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी देखें √3 के साथ क्या है 1 और इसके साथ क्या है 2। देखें इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3√3। ठीक है, √3 तो साथ में एक ही दफा आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं 2x + 3x इज इक्वल टू 5x, दोनों को प्लस करो तो 5x बनते हैं ना, और x एक ही दफा आता है इसलिए √3 भी एक ही दफा आया। इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका 2 था, 1 + 2 3 हमारे पास ये आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या मतलब होगा हमारे पास कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 √3। अब देखें ये मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये 2 यहाँ पे भी √3 यहाँ पे भी √3, तो ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या रह गया 3, तो ये 2 3 कितने होते हैं 6। अब ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये सम ऑफ रूट्स, तो इसमें वैल्यू जो है वो इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यूज
इन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये 3 स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 एक्स वैसे ही आ गया, प्लस p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 6, तो 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है जो हमें चाहिए थी। अब देखें ये डिवाइड में कोई भी नहीं दी हुई, तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर डिवाइड में हो तो फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह ये पिछले पार्ट में था हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स का मतलब है इन दोनों को आप प्लस कर दो, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को आप प्लस कर दो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ। अब देखें ये स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए, 2 प्लस 2 हमारे पास क्या आ गया 4। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक a प्लस बी ए माइनस बी का, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी में हमारे पास क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में, बल्कि यहाँ पे चले मैं नीचे लिख देता हूँ, आप इसको एक स्टेप ऊपर लिखिएगा। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ आपको आप समझाने के लिए। a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनेगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, तो a का स्क्वायर हमारे पास यानी कि 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस इसका स्क्वायर जब कैंसिल होकर यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस 3 हमारे पास कितने होते हैं 1, ठीक है। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया है 1। अब इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। अब हर एक क्वेश्चन में ये आपने स्टेटमेंट खुद लिखनी है, पुट वैल्यूज। मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0, और इसमें वैल्यू पुट कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, तो यहाँ पे आ गया 4x प्लस p की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया है और फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई है। पार्ट नंबर 4 देखें, 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा, ये हमारे पास दो रूट्स गिवन है। तो सबसे पहले आप सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। 5 आयोटा को आपने प्लस करना है माइनस 5 आयोटा के साथ। तो 5 आयोटा ये प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, तो 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा 0, तो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ रूट्स 0 आ गया। उसके बाद दूसरा हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 आयोटा, ठीक है। अब देखें 5 5 सर कितने होते हैं 25, साथ में माइनस भी है, माइनस आ जाएगा, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 25। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 25 को 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 25 ही रहेगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। और इक्वेशन जो हमारे पास होती है जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है वो ये है। इसमें बस आप s और p की वैल्यू पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0x प्लस p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 25 इज इक्वल टू 0। आप देखें 0 है तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें जो दो रूट्स हैं इनका पहले हमने सम फाइंड करना है, तो सम ऑफ रूट्स इसका फाइंड कर लेते हैं 7 प्लस 2 आयोटा, और इसको आप प्लस कर दें 7 माइनस 2 आयोटा में। अब देखें ये 2 आयोटा ये 2 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का, 7 प्लस 7 हमारे पास हो गए 14। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, 7 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 आयोटा। अब देखें यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, मैं चलें यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये a स्क्वायर यानी कि हमारे पास पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब इसका 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ही आ गया। तो ये हमारे पास 49 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं। अब ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, 49 प्लस 4 कितने होते हैं 53। तो ये हमारे पास आ गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें दोनों वैल्यूज उठा के आप डाल दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास 14 आई है, तो ये हो गया 14x प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 53 आई है, तो यहाँ पे 53 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया है पार्ट नंबर 5 का, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ s1 s2 आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आगे जाएंगे जो भी पार्ट दिए हुए हैं हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है।
अच्छा अब देखें क्वेश्चन क्या है, S1 S2 उसने बता दी है कि ये इसके रूट्स हैं, दो रूट्स हैं हमारे पास S1 और S2 इसके, ठीक है। आपने इनकी हेल्प से बाकी सब जो भी पार्ट्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा अब देखें ये मैंने वैल्यूज पहले ही फाइंड करके इनकी रख ली हैं। अगर S1 S2 के रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, S1 प्लस S2, दोनों को सम करेंगे तो सम ऑफ रूट्स निकल आएगा। फार्मूला उसका क्या था हमारे पास, -b/a। अब इसमें देखें b की वैल्यू -2 दी हुई है, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 रह जाएगा, ओवर a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 2/3 हमारे पास सम ऑफ रूट यानी कि S1 प्लस S2 की वैल्यू निकल आएगी। दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में देखें इन दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, S1 S2, ठीक है, दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, C/A, C हमारे पास 4 है और A हमारे पास 3 है, तो ये 4/3, ठीक है। ये मैंने पहले ही वैल्यूज निकाल के लिख दी है क्योंकि जितने भी पार्ट्स हैं उनमें यही वैल्यू यूज होंगी, ठीक है। तो बार बार हर पार्ट में निकालने के बजाय एक ही दफा मैंने ये निकाल के रख ली है, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ट्रिक ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने हर एक क्वेश्चन में या तो ये वैल्यू बनानी है या ये वैल्यू बनानी है, ताकि इसमें हम ये वैल्यूज डाल सकें और हमारे पास उसका आंसर आ जाए, ठीक है। यानी कि या तो आपने S1 प्लस S2 बनाना है, किसी तरह भी सिंप्लीफाई करें, फार्मूला बनाएं या जिस तरह भी है, ठीक है, या फिर आपने S1 S2 बनाना है, ठीक है, ताकि वो हमारे पास वैल्यूज इनकी दी हुई है क्वेश्चन में, मतलब हमने फाइंड आउट कर ली है और फिर वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये पार्ट नंबर 1 देखें इसका, इसमें हमारे पास एलसीएम अगर इनका हम लें S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर, ये इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो भी नीचे वैल्यू होती है वो एलसीएम आ जाता है। अब देखें S1 स्क्वायर है ना, तो S1 स्क्वायर को यहां से समझ लो गायब कर दो, पीछे जो वैल्यू बचेगी उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। S2 का स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये S2 का स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस इसकी बारी अगर आएगी तो S2 का स्क्वायर यहाँ पे है तो इधर भी गायब कर दो, पीछे जो वैल्यू बचेगी उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो S1 का स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये S1 का स्क्वायर ही आएगा। अब देखो S1 स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, S1 स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ S1 S2 है, तो मुझे यहाँ पे S1 प्लस S2 चाहिए ताकि वो वैल्यू में पुट कर दूं। नीचे मेरे पास सही आ गया, नीचे हमारे पास S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर यानी दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा S1 S2 का, तो ये हमारे पास वो वैल्यू मैं यहाँ पे नीचे डाल सकता हूँ। लेकिन ऊपर मुझे जो है ना वो कुछ करने की ज़रूरत है। अब देखें ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस भी कर देता हूँ 2S1 S2 को और माइनस भी कर देता हूँ 2S1 S2 को, ठीक है। प्लस माइनस मैंने क्यों किया वो मैं आपको बताऊंगा। और नीचे देखें इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो ये मैं दोनों को इकट्ठा लिख दूंगा और इकट्ठा स्क्वायर बना के लिख दूंगा, तो ये और ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा ये ऊपर मैंने 2S1 S2 क्यों किया और माइनस क्यों किया, पहले तो ये चीज़ है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में प्लस कर रहे हो तो साथ में उसको माइनस भी करो ताकि ये आपस में बैलेंस हो जाए और पूरी इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। जैसे अगर आप +3 कर रहे हो तो साथ में -3 भी आपको करना पड़ेगा, या अगर इक्वेशन आपकी इक्वल वाली फॉर्म में है तो इक्वल टू के उधर भी आप वही चीज़ करें, इधर भी वही चीज़ करें। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया हुआ है पिछली एक्सरसाइज में कि हम पूरी इक्वेशन को इक्वल टू के दोनों साइड को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे ताकि उस इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a इसमें S1 है, b इसमें S2 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बन गया हमारे पास, इसमें हमने फार्मूला बना के लिख दिया और ये 2S1 S2 वैसे ही आ गया डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास S1 S2 स्क्वायर। अब देखें S1 प्लस S2 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, S1 S2 की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब ये वैल्यू उठा के आप इस क्वेश्चन में डाल दो, ठीक है। S1 प्लस S2 का स्क्वायर मतलब 2/3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 और नीचे भी हमारे पास S1 S2 का स्क्वायर है मतलब 4/3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें अगर आप 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये मैं यहां पे कर देता हूं आगे। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस ये 2 4 जार मल्टीप्लाई होंगे तो 2 4 जार कितना होता है 8 ओवर नीचे हमारे पास रहा 3 और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर नीचे हो गया 16 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो गया नीचे 9। अब देखें ऊपर अगर हम एलसीएम लें तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा 9 और 3 में 9 एलसीएम आ जाएगा, तो हम एलसीएम ले लेते हैं 9।
अब 9 का टेबल 9 पे एक दफ़ा जाएगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 ही, माइनस 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाएगा और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास है 16/9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 4 माइनस 24 कितने रह जाएंगे, 24 में से 4 को माइनस करो तो 20, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -20/9, ये ऊपर वैल्यू आ गई और नीचे हमारे पास है 16/9। अब देखें अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना डिवाइड में, तो नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है ऊपर जाके, लेकिन वैल्यू मतलब उल्टी हो जाती है। अगर 9 नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा -20/9 मल्टीप्लाइड बाय 9/16 ऐसे। ठीक है, तो ये 9 और 9 कैंसिल हो गए। 4 का टेबल देखें 20 पे भी चला जाता है और 16 पे भी, 4 4 16, 4 5 20, तो ऊपर हमारे पास आ गया -5 और नीचे हमारे पास आ गया 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है और ये इसकी वैल्यू निकल आई है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो s1² प्लस s2² है। अब देखें ये इस तरह की चीज हमारे पास दी हुई है जो हमने अभी सॉल्व किया, s1² प्लस s2²। तो इसके साथ हमने क्या किया था, +2s1 s2 और माइनस भी कर दिया था और फिर वहां से हमने इसको सॉल्व किया था। इसके साथ भी हम वैसे ही करेंगे। ये हमारे पास s1² प्लस s2² प्लस भी कर देंगे 2s1 s2 के साथ और माइनस भी कर देंगे 2s1 s2 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला बन गया है a² प्लस b² प्लस 2ab का। ठीक है, यानी कि ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। तो ये हमारे पास बन जाएगा s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2, ये वैसे ही आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने निकाली हुई है क्वेश्चन में, ये है और s1 s2 की ये है। ठीक है, तो ये s1 प्लस s2 यानी कि 2/3 यहाँ पे आ जाएगा 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 की हमारे पास दी हुई है 4/3, तो यहाँ पे आ गया 4/3। अब देखें 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 4 कितने होते हैं 8 और नीचे हमारे पास वैसे ही 3। एलसीएम इनका निकालें तो 9 एलसीएम आ जाएगा। 9 का टेबल 9 पे एक दफ़ा जाता है और 1 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4, माइनस 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है और 3 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो 24। अब 4 माइनस 24 कितने होते हैं 20, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, चले मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। तो ये -20 ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास 9। अब देखें ये आपस में कट नहीं हो सकते, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है। हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा s1 प्लस s2। ठीक है, 2 कॉमन इधर से भी ले लिया इधर से भी, तो यहाँ पे s1 रह गया, यहाँ पे s2 रह गया और प्लस 4। अब देखें s1 s2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, मतलब हमने फाइंड आउट कर ली थी। 2/3 है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 2/3 प्लस 4। अब 2 2 कितने होते हैं 4 और नीचे हमारे पास 3 प्लस 4 वैसे ही आ गया। एलसीएम अगर आप लें तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है यहाँ पे नीचे, तो 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाएगा और 1 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाएगा और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12। तो ये 4 प्लस 12 कितने हो गए 16। 16/3 ये आपका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 देखें 1/s1 प्लस 1/s2 है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम अगर हम लें तो ये क्या आएगा s1 s2, यानी कि जो भी नीचे वैल्यू होती है वो एलसीएम आ जाता है। अब s1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे s1 को खत्म कर दो, s2 जो है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये s2 ही रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा। प्लस s2 है तो यहाँ से s2 को खत्म कर दो, पीछे जो वैल्यू बचेगी उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, s1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये s1 ही रहेगा। अब ऊपर देखें s2 प्लस s1 लिखें या s1 प्लस s2 लिखें। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर आ गया और नीचे s1 s2। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, s1 प्लस s2 की हमारे पास है 2/3 और s1 s2 की है 4/3। तो ऊपर हमारे पास ये वैल्यू पुट कर दें तो ऊपर 2/3 आ जाएगा और नीचे 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे वाली वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे, ये बन जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। 3 और 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर हमारे पास 1 बच गया और नीचे हमारे पास 2 बच गया। ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। ठीक है, अच्छा पार्ट नंबर 5 की तरफ देखें तो इसमें भी हमारे पास यही चीज़ हम करेंगे। s1 s2 प्लस s2 s1 है, तो इनका पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, जो भी नीचे वैल्यू होती है वो दोनों गठी आ जाएंगी, यानी कि s2 s1। ठीक है, इसको बेशक आप मल्टीप्लाई में बेशक पहले s1 s2 लिखें या बाद में लिखें, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसी तरह प्लस में अगर s2 पहले लिखें या बाद में लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो s2 s1 की जगह भी हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और s2 प्लस s1 की जगह भी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि s1 पहले है या s2 पहले है। ठीक है,
अच्छा जी, इसमें देखें S2 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे S2 को छोड़ दो, S1 जो है उसको आप S1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। S1 जब S1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा S1 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह यहाँ पे नीचे S1 है तो इधर S1 को छोड़ दो, S2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो S2 से मल्टीप्लाई होके S2 का स्क्वायर। अब ये वही चीज बन गई है जो आपने पार्ट नंबर 1 में की थी, ठीक है। अब देखें ये ऊपर हमारे पास S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर है, तो अपनी तरफ से हम 2S1 S2 और माइनस भी कर देंगे 2S1 S2 को, ठीक है। और नीचे हमारे पास S1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, नीचे S1 S2 हमारे पास आ गया है। अब देखें यहाँ पे ऊपर वही फार्मूला बन गया जो पिछले पार्ट्स में मैंने किया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a प्लस b यानी कि S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, माइनस वो जो आगे 2S1 S2 था वो वैसे ही है, और नीचे भी जो S1 S2 था वो वैसे ही है। अब इनमें वैल्यू पुट कर दें, S1 प्लस S2 की है 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर। अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ, 2/3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो मैंने स्क्वायर निकाल के डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। माइनस 2S1 S2 की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, यहाँ पे आ जाएगा 4/3, और जब ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3। ये बिल्कुल सेम टू सेम वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आ गया है। और नीचे S1 S2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4/3। अब देखें वैसे ही ऊपर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, सॉरी एलसीएम लेंगे हम, 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 का टेबल 9 पे 1 टाइम जाएगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4, माइनस 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाएगा और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24, और नीचे हमारे पास है, नीचे क्या है हमारे पास 4/3, ठीक है। अच्छा 4 माइनस 24 कितने और रह जाएंगे, -20, तो ये ऊपर आ गया -20/9 और नीचे हमारे पास 4/3। अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे, ये -20/9 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ठीक है। अब 3 1s are 3, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 4 5s are 20, ऊपर आ गया -5 और नीचे हमारे पास आ गया 3, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया है -5/3। अच्छा पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, तो इसमें देखें S1 S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर S2, इनके इसमें पहले में S2 का स्क्वायर दिया हुआ है, दूसरी टर्म में हमारे पास S1 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए इन दोनों में यानी कि जो दो टर्म्स दी हुई हैं इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें S1 S2 कॉमन है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं S1 S2 दोनों को। तो देखिए यहाँ से S1 बाहर आ गया, S2 का स्क्वायर था तो एक S2 बाहर आ गया, एक बच गया, एक जो बच गया वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, प्लस S1 एक बाहर आ गया, एक बच गया अंदर, और S2 एक ही था वो बाहर आ गया। अब देखें ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है S1 S2 की भी और S2 प्लस S1, ठीक है, S2 प्लस S1 की यही है। इसको बेशक S2 को पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। S1 S2 की 4/3 है तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 4/3, और इसकी हमारे पास है 2/3, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2/3। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2s are 8 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3s are 9, तो ये हमारे पास 8/9 आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। पार्ट नंबर 7 देखें S1 क्यूब S2 प्लस S1 S2 क्यूब, ठीक है। पहले में यानी कि S1 का क्यूब दिया हुआ है और S2 सिंगल दिया हुआ है, दूसरे में S1 ऐसे ही सिंगल दिया हुआ है और S2 का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें भी देखें ये पिछले पार्ट के रिलेटेड है, S1 S2 दोनों में कॉमन है तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे S1 और S2 को, तो क्या बचेगा, S1 यहाँ पे पावर 3 थी तो एक कॉमन आ गया तो S1 का स्क्वायर बच गया ब्रैकेट के अंदर, और S2 एक ही था वो कॉमन आ गया तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, प्लस S1 एक था वो कॉमन आ गया और S2 क्यूब था तो एक बाहर आया तो S2 का जो स्क्वायर है वो अंदर बच गया हमारे पास, ठीक है। अब देखें ये S1 S2 बाहर तो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं S1 S2 की, ये हमारे पास 4/3 है, इसका स्क्वायर है तो वही जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 S2 और माइनस 2S1 S2, ठीक है। एक दफ़ा प्लस कर दिया एक दफ़ा माइनस आके हमारे पास फार्मूला बन जाए S1 S2। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि S1 प्लस S2 होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर का माइनस 2S1 S2 वो वैसे ही, ठीक है। अब सब की जगह देखें S1 S2 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे दोनों जगह डाल देंगे। S1 प्लस S2 की भी हमारे पास है 2/3, ठीक है, तो वो भी हम डाल देंगे। अब देखें S1 S2 की हमारे पास है 4/3, तो यहाँ पे आ गया 4/3। S1 प्लस S2 का स्क्वायर है मतलब कि 2/3 का स्क्वायर,
और -2 यहाँ पे S1 S2 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4/3 और ये ब्रैकेट क्लोज। 4/3 यहाँ पे आ गया, 2 2 ज़र 4 और 3 3 ज़र 9, -2 4 ज़र 8/3। ये बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन जाते हैं। 4/3 यहाँ पे इनका एलसीएम निकालें तो 9 एलसीएम है, यहाँ पे आ जाएगा 4 -24। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में डिटेल से बताया हुआ था, तो इसलिए दोबारा से मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3, ये आ गया -20/9। ठीक है, अब देखें ये आपस में किसी तरह भी कैंसिल नहीं हो रही, किसी तरह भी कैंसिल नहीं हो रहे। तो 20 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा ऊपर -80 ओवर नीचे 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 27। ठीक है, तो ये आपका -80/27 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। और मजीद अगर ये सिंप्लीफाई हो सकते, ये आपस में कटिंग इनकी हो सकती तो हम कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ तक ये आंसर फाइनल है, मजीद कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखिए ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि S1 को पहले मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो S1 को जब S2 से करेंगे तो ये आ गया S1 S2, और S1 को जब -3 से करेंगे तो ये -3 S1, -3 को जब S2 से करेंगे तो ये -3 S2, और -3 को जब -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़र 9। अब देखें S1 S2 ऐसे ही आ गया। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? -3। -3 इधर भी है इधर भी है, हम -3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास S1, और यहाँ पे इसके साथ माइनस था तो वो तो कॉमन ले लिया, और इसके साथ भी माइनस था वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे प्लस आ गया। 3 कॉमन है तो यहाँ पे सिर्फ बच गया S2 +9। ठीक है, अब देखें ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है S1 S2 की भी और S1 + S2 की भी। हम वैल्यू पुट कर देते हैं। S1 S2 की हमारे पास है 4/3, 4/3 -3, S1 + S2 की है हमारे पास 2/3, तो यहाँ पे 2/3 +9, ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 4/3 -2 +9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 4/3। अब देखिए -2 +9, प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 को अगर आप माइनस करें तो 7 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये +7 आ जाएगा। अब देखें ये 3 इनका एलसीएम आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाएगा, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ गया। तो 4 + 21 हमारे पास कितना हो गया 25, तो ये 25/3 ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 8 का, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ S1 S2 आर रूट्स ऑफ 7x² + 10x + 7। यहाँ तक ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है कि इसने बताया है कि S1 S2 इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो हम इससे ही पहले S1 + S2 इनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे S1 + S2 सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a। ठीक है, तो -b की जगह आ जाएगा -10/a की जगह आ जाएगा 7, तो ये आ गया -10/7। उसके बाद उसने कहा था S1 S2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी यही होंगे हमारे पास, तो S1 S2 क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। c भी हमारे पास 7 है और ये भी 7/7, 7/7, तो ये 1 आ जाएगा, 7 और 7 आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, यानी कि S1 + S2 हमारे पास -10/7 है और S1 S2 हमारे पास 1 है। ठीक है, यहाँ तक सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। अब उसने आगे क्या कहा है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब उसने कहा है कि ये जो जितने भी पार्ट्स हैं उसमें 2 रूट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिनके रूट्स इस तरह के हों। ठीक है, मतलब ये उनके रूट्स हैं, फिर उससे आपने उसकी इक्वेशन को फाइंड करना है, यानी कि उसको बनाना है। तो उसके लिए आपको वो फार्मूला जो मैंने इक्वेशन बताई थी x² - SX + p, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इस 2 इक्वेशंस मतलब 2 रूट्स की मदद से हमने कैसे एक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हम इनका सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। जब s यानी कि सम ऑफ रूट्स और p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा तो इसको हम x² - SX + p में s और p की जगह पुट कर देंगे, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स यानी कि s इसका फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा S1² +
s2 स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का यही मतलब है कि इनके दोनों रूट्स को आप प्लस कर दो। तो अब पहले आपने क्या करना है कि इनका सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए इनकी ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड होनी चाहिए। तो s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर है, तो इसकी मदद से, इन दोनों वैल्यूज की मदद से यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है ताकि इसको आप फाइनल इक्वेशन में पुट कर सकें। तो ये s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होगी, है s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर है, तो प्लस भी कर देंगे 2s1 s2 और माइनस भी कर देंगे 2s1 s2। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया s1 प्लस s2 का होल का स्क्वायर और ये माइनस 2s1 s2 वैसे ही अपनी जगह पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें s1 प्लस s2 की वैल्यू कितनी है, -10/7, तो यहाँ पे आ जाएगा -10/7 का स्क्वायर माइनस 2s1 s2 की कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब माइनस तो खत्म हो गया क्योंकि पावर हमारे पास इवन है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100/7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 2 1 ज़र 2। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 49 एलसीएम आएगा, 49 का टेबल 49 पे 1 टाइम जाएगा और 1 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 ही रहेगा। माइनस 2 के नीचे 1 है तो 1 का टेबल 49 पे 49 टाइम जाएगा और 49 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 में से 98 को अगर आप माइनस करें तो 2 बचता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/49। ये हमारे पास आ गया है सम ऑफ रूट्स। अब इसी का आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, इन दोनों को जो भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं रूट्स उनकी मदद से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ s1 s2 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो s1 s2 की हमारे पास कितनी दी हुई थी 1, तो 1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 ही रहेगा, तो p की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, s की हमारे पास ये आ गई है। अब ये जो वैल्यू है आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, जो मैंने आपको इस चैप्टर एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एस की वैल्यू है 2/49, 2/49 एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो पी की जगह 1 आ गया इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेशन डिवाइड के फॉर्म में तो जो भी चीज डिवाइड के नीचे दी हुई है उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम 49 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 49 एक्स स्क्वायर माइनस 49 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये 49 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 49 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 ही आ जाएगा, 49 1 49 इक्वल टू 0। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई है इन दो रूट्स की मदद से। इन दोनों का हमने सम निकाला पहले, उसके बाद प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद ये सम ऑफ रूट्स यहाँ पे डाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे डाला और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है और ये आपका आंसर आ गया है पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो उसमें भी देखें हमारे पास दो रूट्स दिए हुए हैं। तो पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स यानी कि s क्या हो जाएगा 1/s1 प्लस 1/s2, यानी कि इन दोनों को सम कर दो, जरी बात है तभी सम ऑफ रूट्स आएंगे। अब इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा s1 s2, इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, जो भी चीज नीचे होती है वो एलसीएम आ जाती है। अब s1 है यहाँ पे, s1 यहाँ पे छोड़ दो, s2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे s2 ही आएगा, प्लस s2 के साथ खत्म हो गया, s1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो तो s1 आ गया। अब देखें ऊपर s1 s2 आ गया और नीचे s1 प्लस s2 आ गया और नीचे सिर्फ s1 s2 आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा -10/7 और नीचे 1 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया -10/7 और नीचे 1, और आपको पता है नीचे 1 हम नहीं लिखते, तो ये हमारे पास सिर्फ -10/7 s की वैल्यू आ गई है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ रूट्स की। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे हम, p यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/s1 मल्टीप्लाइड बाय 1/s2। ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होके 1 और नीचे s1 s2 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा s1 s2। ठीक है, 1/s1 s2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1/1 हमारे पास क्या आंसर आ गया 1, यानी कि p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 और s की ये। अब जो फाइनल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, उसमें ये दोनों वैल्यू उठा के आप पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एस एंड पी इन अबव इक्वेशन। ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट खुद लिख लेनी है, मैं हर पार्ट में नहीं करवा रहा, इसलिए देखें एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है -10/7, एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस ये और एक एस की वैल्यू के साथ यहाँ पे आ जाएगा -10/7x प्लस p की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है, तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 10/7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब नीचे क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, 7, तो 7 को पूरी इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये डिवाइड खत्म हो जाए। 7 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला 7 ऊपर वाले 7 से कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ आ गया 10x, प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जार 7 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई है 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। ठीक है, पार्ट नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 3 में देखें s1 क्यूब s2 और s1 s2 क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, यानी कि s की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों रूट्स जो हमारे पास क्वेश्चन में इन दोनों को प्लस कर दें, s1 क्यूब s2 प्लस s1 s2 क्यूब। ठीक है, प्लस कर दिया हमने। आप देखें इन दोनों में s1 s2 कॉमन है, हम इसमें कॉमन ले लेते हैं s1 और s2 को। ठीक है, यहाँ पे देखें s1 की पावर 3 थी, एक कॉमन चला गया तो यहाँ पे s1 का स्क्वायर रह गया, प्लस यहाँ पे देखें s2 तो एक ही था, वो s2 यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे सिर्फ s1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे s1 निकल गया, s2 का क्यूब था तो एक s2 निकल गया, एक s2 का स्क्वायर यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें s1 s2 यहाँ पे वही 2s1 प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे ताकि ये फार्मूला हमारे पास बन जाए, s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस 2s1 s2 माइनस 2s1 s2। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें क्या बनेगा, बाहर s1 s2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर का s1 प्लस s2 होल स्क्वायर का s1 प्लस s2 होल स्क्वायर का फार्मूला और माइनस 2s1 s2 वो वैसे ही अपनी जगह पे। अब ये सब की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, तो s1 s2 की हमारे पास कितनी है 1, यहाँ पे बाहर 1 आ जाएगा, s1 प्लस s2 का स्क्वायर यानी कि माइनस 10/7 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस 2s1 s2 की 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, माइनस तो खत्म हो गया, और 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2 1 जार 2, तो ये एलसीएम अगर इनका लें तो 49 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 98, यानी कि ये 2/49 इसका सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी होती है इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, इक्वेशन को बनाने के लिए, वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p। तो इन को आप दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दें, s1 क्यूब और s2 मल्टीप्लाइड बाय s1 s2 का क्यूब। अब देखिए जब मल्टीप्लाई होंगे तो s1 का क्यूब और ये s1, ये हमारे पास कितने बन जाएंगे s1 4, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया s1 4, और इसी तरह s2 एक यहाँ पे है और पावर 3 यहाँ पे है, 3 और 1 यहाँ पे s2 4 भी बन जाएगा। तो ये इनको गट्ठा अगर हम लिखें तो ये s1 s2 की पावर 4 बन जाएगी। अब s1 s2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 1, तो 1 की पावर 4 भी हमारे पास 1 ही रहती है, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब जो फार्मूला था, मतलब जो इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, इसमें s और p की वैल्यू पुट कर दें सिंपल, तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू आई है 2/49, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/49x प्लस p की वैल्यू 1 आई है इज इक्वल टू 0। अब देखिए 49 डिवाइड हो रहा है, तो पूरी इक्वेशन से 49 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 49x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जब 49 मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ कैंसिल होगी, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 2x प्लस 1 के साथ 49 मल्टीप्लाई होगा तो 49 इज इक्वल टू 0 के साथ भी जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। तो ये 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपका पार्ट नंबर 1 का भी यही आंसर था, तो ये इसका आंसर भी आ गया। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो इसमें देखें s1 माइनस 1/s1 ये एक रूट है और दूसरा हमारे पास ये रूट है। तो सबसे पहले इसमें भी हम यही काम करेंगे, सम ऑफ रूट्स फाइंड करें s। सम ऑफ रूट्स कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस कर दें, यानी कि s1 माइनस 1/s1 को प्लस कर दो s2 माइनस 1/s2 के साथ। ठीक है, s1 प्लस s2 को हम शुरू में लिख लेते हैं s1 प्लस s2, माइनस 1/s1 और माइनस 1/s2, इसमें से माइनस हम कॉमन निकालते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर 1/s1 प्लस 1/s2 आ जाएगा, यानी कि दोनों के साथ प्लस आ जाएगा, माइनस तो हमने बाहर कॉमन निकाल ली है। ठीक है, अच्छा इनका ब्रैकेट के अंदर वालों का जो ना हम एलसीएम ले लेते हैं, s1 प्लस s2
माइनस एलसीएम इनका क्या आ जाएगा नीचे S1 S2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, वही उसी तरह के जो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने किए हुए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम देखें, वही बार बार हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। S1 यहाँ पे खत्म हो गया, S2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S2 रहेगा, प्लस S2 यहाँ पे खत्म हो गया, S1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 रहेगा। अब देखें इन सब की वैल्यू S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 और S1 S2 इन सब की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। इनकी जगह हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो S1 प्लस S2 की जगह क्या आ जाएगा, -10/7, यहाँ पे आ गया -10/7 माइनस। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं, इधर भी S1 प्लस S2 है तो इसकी जगह भी -10/7 आ गया, -10/7, और नीचे S1 S2 की जगह क्या आ गया 1। अब नीचे 1 तो खत्म हो गया, जो खत्म हो जाता है तो ये -10/7, ये माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पे भी हमारे पास 10/7। देखें अब एक 10/7 माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गया हमारे पास आपस में, तो यहाँ पे 0 आ गया, S की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। ठीक है, अच्छा अब P की वैल्यू दूसरी हमने फाइंड करनी होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इनका प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं। P हमारे पास क्या होगा, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, S1 माइनस 1/S1 को आप मल्टीप्लाई कर दो S2 माइनस 1/S2 के साथ। ठीक है, अब देखें इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, कि पहले मैं यहाँ पे S1 को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1/S1 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। S1 को जब S2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास S1 S2, और माइनस S1 को जब 1/S2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा S1/S2। इसी तरह -1/S1 को जब S2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 ऊपर आ जाएगा और S1 नीचे, तो ये बन जाएगा -S2/S1, और माइनस माइनस यहाँ पे हो गया हमारे पास प्लस 1/S1 जब 1/S2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/S1 S2। ठीक है, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, S1 और S2 ये दोनों नीचे आ गए हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आगे कि ये क्या बनता है। S1 S2 और ये प्लस 1/S1 S2, इनको हम शुरू में ले आते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, इनको मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 1/S1 S2 ये शुरू में आ गए। अच्छा इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा S1 S2 प्लस S2 S1, S1 S2 प्लस S2/S1। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखें उनको हम जो ब्रैकेट के अंदर है उनका एलसीएम ले लेते हैं। ये वैसे ही आगे S1 S2 प्लस 1/S1 S2 माइनस ब्रैकेट के अंदर देखें एलसीएम लें तो नीचे क्या आ जाएगा S2 S1, यानी कि S1 मैं पहले लिख लेता हूं तो S1 S2 यही एलसीएम आएगा। S2 इसके साथ खत्म हो गया तो S1 को जब S1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा S1 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह S1 S1 के साथ खत्म हो गया, S2 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया S2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें तो ये यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, S1 S2 की हमारे पास यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी नीचे 1/1 यानी कि इधर भी 1 प्लस इधर भी हमारे पास 1 प्लस 1 यहाँ पे आ गया माइनस। अब देखें यहाँ पे नीचे S1 S2 है, अब देखें ये S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे किया था S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम वैसे ही यही फार्मूला मतलब बनाएंगे, 2S1 प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, फिर उसके बाद ये फार्मूला बन जाएगा और यहाँ पे ये बच जाएगा। यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू डालें, ठीक है, फिर उसके साथ ये करें तो ये हमारे पास करते करते 2/49 बन जाता है। ठीक है, और नीचे हमारे पास देखें 1 है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2/49, यानी कि वहां से आगे आप ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगा हूँ क्योंकि सेम यही चीज लिखनी है वहां पे, तो ये मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू 2/49 लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऊपर बल्कि नीचे भी हमारे पास वैल्यू पुट कर देता हूँ, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2/49। ठीक है, कैसे आया है ये सारा आपने करना है। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है, और नीचे S1 S2 की हमारे पास 1 है तो नीचे 1 आ गया। आप देखें ये 1 प्लस 1 कितने होते हैं 2, माइनस नीचे वाला 1 तो खत्म हो गया और यहाँ पे 2/49 आ गया। अब इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो ये 49 एलसीएम आता है, यहाँ पे नीचे 1 है समझ लो, तो 1/49 का 1 को टेबल 49 पे 49 टाइम जाएगा और 49 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 आ जाएगा। ठीक है, -49 का टेबल 49 पे 1 टाइम जाएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 98 माइनस 2 कितने हो गए 96/49। ठीक है, ये हमारे पास क्या हमने निकाला था P, ये हमारे पास आ गया है प्रोडक्ट। ठीक है, S हमारे पास 0 है, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है 96/49। अब इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन होती है x² - SX + P, उसमें वैल्यू
एस और पी की डाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 0 है, जब 0 डालेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी यहाँ पे, प्लस पी की वैल्यू हमारे पास है 96/49, 96/49 इज इक्वल टू 0। अब देखो 49 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को हमें खत्म करना है, तो पूरी इक्वेशन को 49 से मल्टीप्लाई कर दो। 49 जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 49x स्क्वायर, ये 0 तो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 49 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 49 से कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा प्लस 96, और इसी तरह 0 उधर वैसे 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को 49 से अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 0 ही रहेगा, और ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। ये आपका पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 5 देखें, इसमें हमारे पास एक रूट दिया हुआ है 2s1 + 1 और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 2s2 + 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा कि इन दोनों को आप प्लस कर दें, 2s1 + 1 को हम प्लस कर देंगे 2s2 + 1 के साथ, ठीक है। अब देखिए ये 1 + 1 कितने हो गए, 2 प्लस 2s1 + 2s2, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा s1 + s2, ठीक है। आप देखें s1 + s2 की तो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, वो है -10/7, तो ये बन जाएगा 2 + 2 × -10/7। आप देखें ये 2 प्लस माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 20/7। अब 7 इनका एलसीएम आ जाएगा, 7 2 कितने होते हैं, 14 - 20। अब 20 में से अगर 14 को अगर आप माइनस करते हैं तो 6 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो ये -6/7, ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई है, सम ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2s1 + 1 और 2s2 + 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि पहले मैं 2s1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। 2s1 को जब 2s2 से करेंगे तो 2 2 हो गया 4, और s1 s2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये s1 s2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2s1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2s1 ही रहेगा, क्योंकि 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास वही वैल्यू रहती है, ठीक है। उसके बाद 1 को जब 2s2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ गया 2s2, और 1 को जब 1 से करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम निकाल रहे हैं, 4s1 s2, इसमें से देखें 2 कॉमन है, तो फिर से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा s1 + s2 और लास्ट पे +1, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 4s1 s2 की हमारे पास 1 है तो 4 × 1 हो जाएगा, +2 इसकी हमारे पास -10/7 है तो -10/7 और +1, 4 1s are 4 और प्लस माइनस -20/7 +1। अब देखें 4 + 1 कितने हो गए, 5 -20/7। एलसीएम निकाल लेते हैं तो 7 आएगा, 7 5 कितने होते हैं, 35, तो 35 - 20, 35 में से 20 को अगर माइनस करें तो 15, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो 15/7। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी x² - sx + p = 0, उसमें ये दोनों वैल्यू s की भी और p की भी हम पुट कर देते हैं, तो x², अब देखें -s की वैल्यू -6/7 है, एक ये वाला माइनस और एक ये s वाली वैल्यू का माइनस, माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस s की वैल्यू हमारे पास 6/7x प्लस p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 15/7, तो 15/7 = 0। अब देखो इक्वेशन डिवाइड के फॉर्म में है, तो 7 को, क्योंकि नीचे 7 है, 7 को हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 को जब x² से करेंगे तो 7x² आ जाएगा, प्लस 7 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 नीचे वाला कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 6x आ जाएगा, प्लस 7 को यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 15 आ जाएगा, = 0। ये आपका आंसर आ गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए थी, ठीक है। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, तो उसमें हमारे पास देखें 2 रूट्स जो s1/s2 और s2/s1 दिए हुए। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, s1/s2 + s2/s1, ठीक है। तो एलसीएम अगर इनका हम निकालें तो नीचे s1 s2 आएंगे एलसीएम में, s1 s2। अब देखो s2 उसके साथ खत्म हो गया, जो s1 बचा उसको s1 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा s1 का स्क्वायर, प्लस s1 से खत्म हो गया, s2 को जब s2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये s2 का स्क्वायर। अब देखें
जब से हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया, ये S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर बार बार आ रहे हैं, तो इसका अब आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि इसमें हम क्या करते हैं, जब प्लस 2S1 S2 करेंगे और माइनस भी करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो मैं अब डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, ये S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और माइनस 2S1 S2 बन जाता है। ठीक है, ये आपको अब पता होना चाहिए, पिछले कई क्वेश्चन में हमने ये बार बार डिटेल से किया है। और नीचे S1 S2 आ गया, ये आ गया सम ऑफ द रूट्स। आप वैल्यू पुट कर दें, S1 प्लस S2 की जगह क्या आ जाएगा, -10/7 माइनस, अब मैं फार्मूला भी जब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी ओपन कर देता हूँ, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 49, माइनस खत्म हो जाएगा 100/49 माइनस S1 S2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 2 1 ज़ 2, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा और नीचे भी S1 S2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम नीचे 1 खत्म कर देंगे तो ऊपर हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 49। अब 49 का टेबल 49 पे 1 टाइम जाएगा और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस इसके नीचे 1 है, 1 का टेबल 49 पे 49 टाइम जाएगा और 49 को जब 2 से करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 में से 98 को अगर आप माइनस करो तो ये हमारे पास 2 आता है, 2/49, ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई है। दूसरा हमने क्या फाइंड करना था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, S1/S2 मल्टीप्लाइड बाय S2/S1। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो प्रोडक्ट ऑफ P की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये S की वैल्यू और P की वैल्यू हम इक्वेशन में डालेंगे, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0, इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास x² माइनस S की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2/49, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/49x प्लस P की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो यहाँ पे नीचे 49 डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को हमने खत्म करना है, तो पूरी इक्वेशन को आप 49 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब 49 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 49x² आ जाएगा, माइनस यहाँ पे जब 49 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 2x आ जाएगा, प्लस 1 से 49 मल्टीप्लाई होगा तो ये 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 7 देखें तो इसमें हमारे पास एक रूट दिया हुआ है S1 प्लस S2 और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 1/S1 प्लस 1/S2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स के लिए हमने इसको और इसको प्लस कर देना है, तो S1 प्लस S2 प्लस 1/S1 प्लस 1/S2। ठीक है, अब S1 प्लस S2 को छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ना, S1 प्लस S2 की। ये इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम इनका नीचे आएगा S1 S2 और ऊपर S1 को यहाँ पे छोड़ दो, S2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस यहाँ पे S1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें वैल्यू पुट कर दें, S1 प्लस S2 की जगह क्या आ जाएगा -10/7, यहाँ पे आ गया -10/7 प्लस यहाँ पे ऊपर भी हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी -10/7 और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 हम नीचे नहीं लिखते, तो ये -10/7 प्लस माइनस -10/7। अब देखें ये दोनों -10/7 हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इनका सिंपल अगर आप एलसीएम भी ले लें तो एलसीएम इनका 7 आएगा और ऊपर -10 ऐसे आ जाएगा। तो -10 कितने होते हैं -20, तो ये -20/7 हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरी हमने इसमें से जो फाइंड करनी थी वो P की वैल्यू थी, तो P की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, S1 प्लस S2 को मल्टीप्लाई कर दें 1/S1 प्लस 1/S2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई का तरीका वही है कि पहले मैं S1 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर S2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। S1 को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S1/S1 आ जाएगा, प्लस S1 को जब वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास S1/S2 आ जाएगा, प्लस S2 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S2/S1 आ जाएगा, और प्लस S2 को जब वहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S2/S2 आ जाएगा। अब S1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली वैल्यू हमारे पास बनेगी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में वो 1 आ जाएगी, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गए, प्लस उसके बाद ये और ये भी कैंसिल हो गए, तो लास्ट वाली वैल्यू भी 1। ये जो दरमियान में दो वैल्यूज है ना S1/S2 प्लस S2/S1, ठीक है, इनका हम जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, S1 S2 नीचे इनका एलसीएम आ जाएगा S1 S2। अब देखो S2 है तो S1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये S1 स्क्वायर बन जाएगा इधर, और प्लस यहाँ पे S1 उसके साथ खत्म हो गया, तो S2 को जब ऊपर S2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S2 का स्क्वायर आ गया, और प्लस यहाँ पे ये और ये कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 1 आ गया। अब 1 + 1 कितने होते हैं 2 प्लस,
अब ये फिर से वही चीज़ बन गई है हमारे पास S1 S2, नीचे वही है, ठीक है। अब नीचे S2 S1 S2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1, ठीक है, तो वो नीचे में 1 लिख देता हूँ डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ऊपर S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, वही चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है, ये हमारे पास फार्मूला, जब इस पे आप प्लस 2S1 S2 करेंगे और माइनस 2S1 S2 करेंगे तो ये बन जाएगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और माइनस 2S1 S2, ठीक है। ये बार बार हम कई दफ़ा कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस नीचे 1 तो नहीं लिखेंगे, S1 प्लस S2 का स्क्वायर है तो इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी -10/7, -10/7 का स्क्वायर, माइनस 2S1 S2 की जगह इसकी वैल्यू 1। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखें -2 2 1 2, -2 और +2 ये आपस में हो गए कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस भी, ये भी हमारे पास स्क्वायर उसको खत्म कर देगा। तो ये 10 का स्क्वायर हो गया 100/7 का स्क्वायर हो गया 49। तो ये 100/49 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास ये आया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आया है, तो इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 में। x² माइनस, अब देखो x की वैल्यू माइनस s, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस बन जाएंगे, प्लस 20/7 आ जाएगा, 20/7x प्लस p की वैल्यू अभी हमने निकाली है 100/49 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखें नीचे जो डिवाइड है, अगर उसको हमें ख़त्म करना पड़े तो क्या करेंगे हम कि हम 49, अब बड़ी वैल्यू 49 है ना, 7 तो छोटी वैल्यू है, तो 49 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 49 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 49x²। 49 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो अब 7 का टेबल 49 पे 7 टाइम जाता है, तो उसका मतलब है ऊपर 7 आ जाएगा। 7 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 140 आता है, तो यहाँ पे 140x आ जाएगा। 49 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 100 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया है पार्ट नंबर 7 का, ठीक है बच्चों। अच्छा, पार्ट नंबर अब 8 की तरफ चलते हैं, तो उसमें देखें हमारे पास क्या आता है, S1 स्क्वायर प्लस 1 S2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना लास्ट पे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, वो गलत है, बुक पे जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट पे 0 आता है हमारे पास इक्वल टू का इस साइड पे, ठीक है, वो 2 दिया हुआ है वो गलत है। अच्छा, पार्ट नंबर 8 की तरफ हम देखें तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स हम फाइंड करेंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे, यानी कि S1 स्क्वायर प्लस 1 को हम प्लस कर देंगे S2 स्क्वायर प्लस 1 के साथ। अब देखो 1 + 1 हो गए हमारे पास 2 और प्लस ये S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर हमारे पास बन गए। अब वही चीज़ S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर उधर भी आ गए हैं, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, और डायरेक्ट मैं नहीं लिखता लेकिन यहाँ पे यहाँ तक तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वही फार्मूला हम जब 2S1 S2 प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और माइनस 2S1 S2 साथ में आ जाएगा। तो ये 2 प्लस S1 प्लस S2 स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें आप -10/7, तो इसका स्क्वायर है तो ये 100/49 आ जाएगा, माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा 100/49 माइनस यहाँ पे S1 S2 की वैल्यू पुट कर दें 1, तो ये 2 1s are 2, यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास 100/49 ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई है, ठीक है बच्चों। दूसरी वैल्यू हमने जो P की फाइंड करनी होती है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, उसकी हम फाइंड कर लेते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, S1 स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है S2 स्क्वायर प्लस 1 से। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, S1 के स्क्वायर को पहले आप दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को आप दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। S1 के स्क्वायर को जब S2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, प्लस S1 के स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये S1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 को जब आप S2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये S2 का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1s are 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये S1 S2 है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ S1 S2 होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर बन सकता है। इसमें S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर दोबारा से वही चीज़ बन गई है हमारे पास, ये वाली S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, तो ये दोबारा से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसमें अगर आप 2S1 प्लस 2S1 S2 प्लस भी करो और माइनस भी करो तो फार्मूला बनता है हमारे पास, तो ये S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और साथ में माइनस 2S1 S2, ठीक है, और ये +1 लास्ट पे वैसे ही आ गया, ठीक है। आप देखें ये क्या बनता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें S1 S2 की, तो ये हमारे पास क्या आती है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 प्लस यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट कर दें S1 प्लस S2 की, वो हमारे पास कितनी है -10/7, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -10/7 का स्क्वायर माइनस
यहाँ पे भी S1 S2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2 ही रहेगा और प्लस 1। अब देखो 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, 2 माइनस 2 0, यानी कि ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे तीनों, हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। तो P की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो देखें, माइनस तो खत्म हो जाएगा, पावर हमारे पास इवन है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, तो ये S की वैल्यू यही आई है, P की भी हमारे पास यही वैल्यू आई है। इसको आप फाइनल इक्वेशन में पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P इज इक्वल टू 0। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स जो S आया है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 49 ओवर 100x प्लस P की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 100 ओवर सॉरी ये भी हमारे पास 100 ओवर 49 ही था S की वैल्यू। ठीक है, 100 ओवर 49 यहाँ पे भी आ जाएगा और ये लास्ट पे भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो 49 को अगर हमें खत्म करना है तो क्या करेंगे हम कि 49 से पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 49 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 49 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 49 जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 100x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी जब 49 मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 100 आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसके रूट्स ये हैं। पार्ट नंबर 9 देखें, S1 स्क्वायर प्लस S2 S1 प्लस S2 स्क्वायर। ठीक है, ये दो रूट्स हैं हमारे पास, तो इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। S कैसे आएगा, इसको और इसको आप प्लस कर दें। ठीक है, यानी कि S1 स्क्वायर प्लस S2 को आप प्लस कर दें S1 प्लस S2 स्क्वायर में। ठीक है, दोनों को प्लस कर दें। अब देखें S1 प्लस S2 को आप शुरू में लिख दें S1 प्लस S2, और ये जो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर है ये इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए S1 प्लस S2 की हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है -10 ओवर 7, तो इसकी जगह आ जाएगा -10 ओवर 7 प्लस यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, प्लस 2S1 S2 करेंगे और फिर माइनस भी कर देंगे, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 S2 और माइनस भी कर देंगे -2S1 S2। ठीक है, तो ये -10 ओवर 7 ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और वो -2S1 S2 वैसे ही आ गया। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दें, -10 ओवर 7 ये वैसे ही, अब देखें यहाँ पे भी आ जाएगा -10 ओवर 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो -10 ओवर 7 है वो, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 यहाँ पे 2 आ गया। अब देखें ये क्या बनता है हमारे पास, -10 ओवर 7 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 49 नीचे आ गया, माइनस एब्जॉर्ब हो गया -2। अब इनका हम एलसीएम लें, तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो 49 नीचे एलसीएम आएगा, 7 का डबल 49 पे 7 टाइम जाता है और 7 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 70, साथ में माइनस भी है तो -70 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 49 का डबल 49 पे 1 टाइम जाता है और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, माइनस इसके नीचे समझ लें 1 है, 1 का टेबल 49 पे 49 टाइम जाएगा, 49 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98। ये मेरे पास क्या बन जाएगा S की वैल्यू, देखिए 100 में से 98 को माइनस करें तो 2 आता है और -70 प्लस 2 68 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये -68 ओवर 49 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। दूसरा हमने फाइंड करना होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, S1 स्क्वायर प्लस S2 को आप मल्टीप्लाई कर दो S1 प्लस S2 के स्क्वायर के साथ। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, पहले इस वैल्यू को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको आप दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। S1 का स्क्वायर को जब S1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस S1 के स्क्वायर को जब S2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस S2 को जब S1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S1 S2 आ जाएगा, प्लस S2 को जब S2 के स्क्वायर से करेंगे तो ये S2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये S1 क्यूब और S2 क्यूब इसको हम शुरू में लिख लेते हैं, S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब। ठीक है, और ये S1 S2 स्क्वायर है तो मैं इन दोनों का गट्ठा स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लेता हूं और ये भी S1 S2 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, वो फार्मूला हमारे पास क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब का, वो फार्मूला था a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a की जगह S1 है, b की जगह S2 है, तो ये बन जाएगा S1 प्लस S2 यानी कि a प्लस b a स्क्वायर S1 का स्क्वायर माइनस ab यानी कि माइनस S1 S2 प्लस b स्क्वायर S2 का स्क्वायर,
और आगे देखें ये हमारे पास प्लस S1 S2 स्क्वायर और प्लस S1 S2 ये वैसे ही आगे। अब देखें यहाँ पे S अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। S1 प्लस S2 की हमारे पास है -10/7, तो यहाँ पे आ जाएगा -10/7। ठीक है, यहाँ पे S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर को शुरू में लिख लेते हैं, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस S1 S2 की वैल्यू 1 है तो इसकी जगह हम 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, और प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस वहाँ पे भी लास्ट पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये क्या बन जाएगा, -10/7 S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, S2 का स्क्वायर, ये चीज़ वही है यहाँ पे जो हमने की थी S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब यहाँ से ये स्टेप आपने कर लेना है एक एक्स्ट्रा, उसके बाद ये चीज़ बन जाएगी। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये लिखने लगा हूँ S1 प्लस S2 होल स्क्वायर, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -2 S1 S2। ठीक है, ये इसकी जगह ये चीज़ आ गई है, आगे -1 था, -1 वैसे ही आ गया, और बाहर हमारे पास क्या था, +1 + 1 कितने होते हैं, 2, तो यहाँ पे 2 हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखें ये क्या बनता है, -10/7, यहाँ पे भी -10/7 का स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ार कितने होते हैं 2, क्योंकि यहाँ पे S1 S2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, -2 -1 कितने हो जाएंगे -3, तो यहाँ पे -3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और +2 बाय। अब देखें तो ये हमारे पास -10/7, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100/7 का 49 -3 + 2। अब ये ब्रैकेट के अंदर हैं, पहले उनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये मेरे पास बनेगा -10/7, तो वैसे ही आ गया, इनका एलसीएम नीचे 49 आ जाएगा, और 49 का टेबल 49 पे 1 टाइम जाता है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 माइनस यहाँ पे नीचे समझ लें 1 है, 1 का टेबल 49 पे 49 टाइम जाएगा, और 49 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, 49 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये मेरे पास आता है 147। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 147, और बाहर क्या था +2। अच्छा अब देखते हैं कि ये क्या मज़ीद बनता है, हमारे पास P हम फाइंड कर रहे हैं, तो -10/7 ये वैसे ही आ गया, और 100 में से 147 माइनस करें तो 47 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो ये -47 -47/49 +2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 10 को अगर आप 47 से मल्टीप्लाई करें तो ये 470 आता है, डिवाइडेड बाय 49 और 7 नीचे मल्टीप्लाई होते हैं, 49 मल्टीप्लाई बाय 7 को मल्टीप्लाई करें तो 343 आएगा, 343 और +2। अब इनका एलसीएम लें तो ये 343 आता है, 343 का टेबल एक टाइम जाएगा नीचे, और 1 को 470 से मल्टीप्लाई करें तो 470 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 का टेबल 343 पे 343 टाइम ही जाएगा, और 343 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 343 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये 686 आता है, 686। तो इन दोनों को प्लस कर दें, 686 + 470, ठीक है, 470 + 686 ये 1156 आते हैं, 1156 डिवाइडेड बाय 343, ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई है। ठीक है, S की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, P की वो आ गई है। अब जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास होती है x² - SX + P = 0, उसमें ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, x² माइनस एक माइनस वो, और ये एक S का माइनस, ये माइनस माइनस हमारे पास हो जाएंगे प्लस, S की वैल्यू 68/49, 68/49, x ऐसे ही आ गया, प्लस P की वैल्यू 1156/343 = 0। ठीक है, बुक में ये लास्ट वाली टर्म और दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू और दी हुई है, तो ये हमारे पास असल वैल्यू है, वो बुक वाली जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये हमारे पास x² + 68/49x + 1156/343 = 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ S1 S2 आर रूट्स ऑफ x² + 6x + 3 = 0, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर S1 + S2 होल स्क्वायर और S1 - S2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने इन दो रूट्स की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इनका इस इक्वेशन के जो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं, ये जो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये S1 + S2 हमारे पास क्या आएगा, देखें सम ऑफ द रूट्स होता है -b/8, तो यहाँ पे आ जाएगा -6/1, तो नीचे 1 नहीं लिखते, यानी कि सिर्फ हमारे पास आ जाएगा -6, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स S1 S2 क्या आएगा, c/a फार्मूला होता है वो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो c हमारे पास 3 है, 3/a की वैल्यू 1, तो 3/1 यानी कि 3 हमारे पास, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है,
अब इनको हमने अगर फार्मूला इसकी इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले इनके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो इनके सम ऑफ द रूट्स हम फाइंड कर लेते हैं। s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स का मतलब है आप इसको प्लस कर दो इसके साथ, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेंगे s1 प्लस s2 का स्क्वायर प्लस s1 माइनस s2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे s1 प्लस s2 की तो वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हम सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस इसमें हम a माइनस बी का लगा फार्मूला लगा के इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमने लगाया है। और -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, ठीक है। बल्कि उससे पहले हम क्या करते हैं, ये 2s1 को हम ना शुरू में ले आते हैं, -2s1 s2, ठीक है, प्लस s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, ये हमने लास्ट पे लिख दिए। 36 माइनस 2 s1 s2 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 3 प्लस यहाँ पे वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे s1 स्क्वायर प्लस s2, ये मैं डायरेक्ट ही करने लगा हूँ, ठीक है, ताकि आपको, बल्कि यहाँ मैं करवा देता हूँ। s2 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2s1 s2 प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे 2s1 s2, ठीक है। अब देखें ये 36 माइनस 2 3 कितने होते हैं 6 प्लस ये हमारे पास क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस b यानी कि s1 प्लस s2 होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, -2s1 s2 लास्ट पे वो वैसे ही आ गया। अब 36 में अगर 6 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आता है 30 प्लस यहाँ पे अब फार्मूले में जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 और उसका स्क्वायर -2 s1 s2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 3 6 -6। आप देखें 36 माइनस 6 कितने रह गए 30 प्लस 30 हमारे पास 60, ये हमारे पास आ गया है सम ऑफ द रूट 60। अब दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं, p इज इक्वल टू s1 प्लस s2 का स्क्वायर, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है s1 माइनस s2 होल स्क्वायर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब माइनस के साथ अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो इसमें देखें s1 प्लस s2 की वैल्यू तो हमें गिवन है, वो हम -6 यहाँ पे लिख देंगे, -6 का स्क्वायर, उसका उसी तरह फार्मूला ओपन करेंगे, ये बन जाएगा s1 स्क्वायर प्लस चलें पहले मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला हमने लगाया है। -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और यहाँ पे अब देखें s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे किया था s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर को, ठीक है। प्लस 2s1 करेंगे और माइनस भी करेंगे और फिर यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा और ये चीज़ ऐसे ही आ गई, ठीक है। तो ये मैं अब डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा इधर s1 प्लस s2 होल स्क्वायर और साथ में -2s1 s2, ठीक है। एक -2s1 जो इस यहाँ से आएगा और एक -2s1 s2 ये पहले का लिखा हुआ है s1 s2, ये हम वैसे ही लिख देते हैं। तो ये 36 और अब यहाँ पे s1 प्लस s2 की जगह वैल्यू पुट कर दें आप, तो ये क्या आ जाएगा -6 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, -6 का स्क्वायर -2s1 s2 -2s1 ये -4s1 s2 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये 36 यहाँ पे भी आ गया 36 -4 इंटू s1 s2 की जगह क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये 36 इंटू 4 3 कितने होते हैं 12, 36 माइनस अगर आप 12 करें तो ये कितने आते हैं 24, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट पे हम 36 और 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें, 36 मल्टीप्लाइड बाय 24, ये मेरे पास आते हैं 864, ये हमारे पास क्या आ गया है p की वैल्यू। अब जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इसमें हम s की वैल्यू मेरे पास 60 आई है और p की 864, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 864 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया और इक्वेशन आ गया जो हमने बनानी थी। s1 s2 आर रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, ठीक है। ये हमारे पास दो रूट्स हैं, हमने ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिनके ये दो रूट्स हों, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका ये जो इक्वेशन है इसमें जो ये दो रूट्स दिए हैं इनका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। s1 प्लस s2 क्या बनेगा
माइनस बी ओवर ए होता है यानी कि -6/2, -6/2। तो 2 1 2, 2 3 6, ये मेरे पास आ गई वैल्यू -3। S1 प्लस S2 की वैल्यू -3 आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, S1 S2 C ओवर ए। सी हमारे पास है -3 और ए है 2, तो -3/2 ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए। ठीक है, अब इन इक्वेशंस पे आते हैं, इन रूट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने इनके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं, फिर ही हम आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स में क्या होगा कि इसको इसके साथ प्लस कर दें, S1 -3 ओवर S2 का स्क्वायर को प्लस करना है आपने S2 -3 ओवर S1 के स्क्वायर के साथ। ठीक है, S1 प्लस S2 को शुरू में लिख लें, S1 प्लस S2। देखें इसमें -3 कॉमन है, तो -3 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये पहले मैं लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 1 ओवर S1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 ओवर S2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 ओवर S1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर S2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया है। तो ये S1 प्लस S2 की जगह उसकी वैल्यू डाल देते हैं, वो -3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, इनका जो ब्रैकेट के अंदर है पहले इनका हम LCM ले लेते हैं। ठीक है, LCM लेंगे तो क्या नीचे आ जाएगा हमारे पास, नीचे S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारे पास S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया है, S1 के स्क्वायर को खत्म कर दो, S2 के स्क्वायर को जो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो S2 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर S2 का स्क्वायर है वो इसके साथ खत्म हो गया, S1 के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर हमारे पास क्या था, -3 यहाँ पे वही फिर से फार्मूला जो हम पिछले कई क्वेश्चन में, बल्कि पूरी एक्सरसाइज के तकरीबन हर एक क्वेश्चन में करते आए हैं, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, इसके साथ आप +2 S1 S2 करें और -2 S1 S2 करें, तो ये बन जाएगा हमारे पास S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और साथ में -2 S1 S2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे S1 S2 है तो इसको हम S1 S2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो ये -3 यहाँ पे S1 प्लस S2 का स्क्वायर है यानी कि -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, माइनस तो खत्म हो जाएगा, -2 S1 S2 की जगह क्या आ जाएगा, -3/2 डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या आ जाएगा, -3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखें ये क्या बनेगा, सम ऑफ द रूट्स S -3 ब्रैकेट में। अब देखें ये 3 में इसके साथ क्यों नहीं प्लस माइनस कर रहा, क्योंकि ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा तो फिर ही आगे हम इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसके साथ नहीं कर सकते प्लस माइनस। ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस, 9 + 3 आ जाएंगे ऊपर, 9 + 3 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -3 9 + 3 कितने होते हैं, 12 आ जाएगा, और ये जब ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 ऊपर और 9 नीचे, मल्टीप्लाइड बाय ये 4/9 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये -3 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है हमारे पास, 48, ये हमारे पास आ जाएगा 48/9। ठीक है, अब देखें ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 = 3 3 3 = 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 48/3। तो इनका अगर हम LCM लें, 3 LCM आएगा, 3 का टेबल 3/3 3 = 9, यहाँ पे आ जाएगा -9 और -48। ठीक है, तो हमारे पास -9 और -48 कितना हो जाएंगे, -57, तो ये हमारे पास आ जाएगा -57/3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 49 में 9 को प्लस करो तो 57 आते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -57 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है, सम ऑफ द रूट्स। ये आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं, 3 1 = 3 3 1 = 3 और आगे 27 बन गया तो 3 9 = 27, तो ये 19 S की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -19 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने दूसरी वैल्यू क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स P फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब है कि इन दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, S1 -3/S2 का स्क्वायर, उसके बाद S2 -3/S1 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है कि पहले आप इस वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर इस वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करें। S1 को जब S2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये S1 S2 आ जाएगा, और S1 को जब यहाँ पे -3 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा -3 S1/S1 स्क्वायर। इसी तरह -3
S2 स्क्वायर को S2 से करेंगे तो ये बन जाएगा -3 S2 ऊपर आ जाएगा और ये S2 स्क्वायर जो नीचे है वो नीचे रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब देखें कि क्या बनता है हमारे पास S1 S2 माइनस ये एक इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये बन गया 3/S1। ये भी यहाँ पे सॉरी माइनस है, ये भी एक इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये बन गया 3/S2 प्लस 9, ये इनका मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ S1 S2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसको मैं शुरू में ले आता हूँ और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे। S1 S2 की वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में -3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2 प्लस ये वाली टर्म भी शुरू में ले आता हूँ तो 9 ओवर यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा -3/2 का स्क्वायर। इन दोनों में -3 कॉमन है, -3 को कॉमन लो तो ये आ जाएगा 1/S1 प्लस 1/S2। ठीक है, अब इनको भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा -3/2 प्लस 9 ओवर नीचे क्या बन जाएगा 9/4, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। -3 ब्रैकेट के अंदर जो है इनका एलसीएम ले लेते हैं S1 S2, तो ये ऊपर हमारे पास S2 प्लस S1 ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -3/9 प्लस 9, ये जब ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उल्टे हो जाएंगे, इनके 4 ऊपर आ जाएगा 9 नीचे, तो ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, -3 S1 प्लस S2 यहाँ पे भी आ गए तो ऊपर S1 S2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कितनी थी हमारे पास -3, ऊपर -3 आ जाएगा और नीचे S1 S2 की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आप देखें ये 9 और 9 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, अच्छा यहाँ पे भी टेबल 3 1 जार 3 3 3 जार 9। ठीक है, यहाँ पे सॉरी बल्कि यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा था ना, -3/2 ये वैसे ही आ गया। ठीक है, तो ये -3/2 प्लस ये 9 और 9 कैंसिल हो गए, यहाँ पे सिर्फ 4 आ गया -3। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये जब ऊपर जाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे -3/2 प्लस 4 और ये 3 2 कितने होते हैं 6, तो -6। तो हमारे पास जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -3/2, 4 -6 क्या आते हैं -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। एलसीएम लें तो एलसीएम इनका 2 आ जाएगा, 2 1 2 और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। आगे माइनस है, 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जाएगा, 2 2 4, तो ये आ जाएगा -7/2। ये हमारे पास आ गई है p की वैल्यू। ठीक है, s की वैल्यू हमारे पास आई थी -19। अब इसको जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x² s की वैल्यू कितनी है -19, माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस 19x बन जाएगा और प्लस p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -7/2, तो ये मैं यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा -7/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें डिवाइड के नीचे 2 आ रहा है तो 2 को हमें खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² आ जाएगा, प्लस 2 को जब 19 से करेंगे तो ये 38x हो जाएगा और -2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया और ये आपकी इक्वेशन आ गई जो हमने बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड के इफ S1 एंड S1 - 5 आर द रूट्स ऑफ x² माइनस 3kx प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि हमें ये बताया गया है कि ये और ये दोनों रूट्स इस इक्वेशन के हैं, आपने क्या करना है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखें अगर ये दोनों रूट्स उस इक्वेशन के हैं तो हम इनमें से सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ द रूट्स निकालता हूँ। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इसको इसमें प्लस करूंगा S1 प्लस S1 माइनस 5, तो क्या आएगा सम ऑफ द रूट्स में फार्मूला वो देखें मैंने लिखा भी हुआ है -b/a होता है, तो फार्मूला यहाँ पे चलने में लिख देता हूँ -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है -3k, तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 3k ओवर a की वैल्यू देखें हमारे पास 1 है तो नीचे 1 बेशक ना लिखें, तो ये हमारे पास आ गया S1 प्लस S2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3k। अब S2 नहीं है, S1 प्लस S1 कितने हो गए 2S1, तो ये हो गया हमारे पास 2S1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3k। ये हमारे पास एक समझ लें फर्स्ट इक्वेशन आ गई है।
दूसरा हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिखने लगा हूँ, आप वो लिखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या होगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, S1 को आपने मल्टीप्लाई करना है S1 माइनस 5 से। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या है, C ओवर A होता है, C ओवर A। C इसमें देखेंगे इक्वेशन में क्या है, 5 ओवर A की वैल्यू 1 है, यानी कि सिर्फ हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप S1 को मल्टीप्लाई कर दो, S1 को जब S1 से करेंगे तो ये S1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस S1 को जब 5 से करेंगे तो ये 5S1 इज इक्वल टू 5। अब इस 5 को भी इधर ले आओ तो ये S1 स्क्वायर माइनस 5S1 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमारे पास S1 की फॉर्म में। यहाँ से हमने S1 की वैल्यू निकालनी है और फिर इक्वेशन नंबर 1 में डालनी है यहाँ पे, ताकि हमारे पास K की वैल्यू निकल आए, ठीक है। तो S1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ। इसमें देखें A की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1, B की वैल्यू हमारे पास -5 और C की वैल्यू भी -5। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, अब ये S1 की फॉर्म में बन जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी की वैल्यू देखें -5 थी, तो ये माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे सिर्फ रह गया 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब के -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पे 25 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। -4 a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू हमारे पास -5 है, उनकी जगह उनकी वैल्यू आ जाएगी और नीचे 2 × 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं तो S1 की मेरे पास क्या वैल्यू निकलती है, 5 प्लस माइनस ये देखें माइनस माइनस प्लस होते हैं, 5 4 से कितने हो गए 20, 25 प्लस 20 45, ये स्क्वायर रूट के अंदर 45 आ जाएंगे और नीचे हमारे पास 2 1 ज़र 2 आ गया। अब 45 का अगर मैं LCM लूँ तो ये क्या आता है, देखें 3 1 ज़र 3 और आगे 5 3 5 ज़र 15, फिर 3 5 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5। तो 45 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये 5 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 2, ठीक है। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, तो S1 की हमारे पास वैल्यू आएंगी 5 प्लस माइनस स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। अब देखिए ये S1 की दो वैल्यू आई है, एक 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 और एक 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। हम बारी बारी दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पहले मैं प्लस के साथ इसको पुट कर लेता हूँ, पुट S1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, ठीक है। प्लस के साथ में पहले पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे S1 था तो ये बन जाएगा 2 × S1 की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 और आगे -5 इज इक्वल टू 3k। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 3k। एक 5 प्लस का एक माइनस का, ये भी कैंसिल, 3 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 3k। अब 3k इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 3 इज इक्वल टू k। तो ये भी कैंसिल, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट 5, ठीक है। ये हमारे पास एक k की वैल्यू आई है। अब देखें जब दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे तो सारा कुछ वैसे ही होगा, ठीक है। जब मैं माइनस वाली पुट करूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस और लास्ट में माइनस। तो ये दूसरी वैल्यू हमारे पास k की आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 5। ये दूसरी वैल्यू आप पुट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। माइनस के साथ पुट करें तो इधर माइनस आ जाएगा, बाकी सारा वैसे ही, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस कटिंग हो जाएगी, माइनस फिर भी साथ रहेगा और लास्ट पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, यानी कि k इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड k सच दैट 3 इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें इसने हमें बता दिया क्वेश्चन में कि 3 जो है वो उस इक्वेशन का रूट है। बच्चों देखें जब हम पिछली एक्सरसाइजेज में रूट्स निकालते थे, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो 2x की वैल्यू हमारे पास आती थी, मतलब जो भी है, जैसे x इज इक्वल टू 3 हो गया, x इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। अब वो उस इक्वेशन के रूट्स होते थे। रूट्स का मतलब ये है कि अगर आप वो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। यानी कि इक्वल टू की ये वाली साइड और वो वाली साइड वो दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। अब इसमें देखें इसने हमें पहले ही बता दिया है कि 3 इसका रूट है, तो रूट है तो इसका मतलब है कि जब 3 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें देखें, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। क्यों पुट कर देंगे, क्योंकि उसने हमें बता दिया है कि ये इस इक्वेशन का रूट है। जब रूट है तो
हम x की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सॉरी -21 इज इक्वल टू 0। तो 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 -21 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस यहाँ पे आ गया 3k -21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 9 -21 ये कितने बन जाएंगे, 21 में से 9 को अगर माइनस करें तो 12 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -12 इज इक्वल टू 0। -12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3k इज इक्वल टू ये सिर्फ 12, और k इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो k की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, ठीक है बच्चों। ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। होपफुली आप लोगों को ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में कोई मसला है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आपको इजीली मिल सकें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2.5 को कवर करेंगे, इसमें हमने 2.4 को कवर किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।